Hello students, how are you? I hope you all are well, safe at home with your parents, family and friends. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पता है आप घर पर रह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे नहीं रुक सकते, जैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी, ये सब चाय के भी घर पे नहीं रुक सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो स्टे एट होम एंड बी सेफ। आज क्लास 11th लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, लास्ट वेक्टर पढ़े थे। वेक्टर वेक्टर व्हाट इज वेक्टर? अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्वांटिटी PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। PQ which have magnitude with direction ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, एंड ऑलवेज follows rules of vector addition। क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों थे, और क्या करें वो वेक्टर्स के एडिशन रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया। नोटेशन की अगर बात करें, नोटेशन ऑफ वेक्टर, तो नोटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग वेक्टर को कैसे शो करते हैं? वी कैन शो अ वेक्टर बाय एन एरो। किससे? एरो से हम शो करते हैं। ये एरो का जो लेंथ है, ये जो लेंथ आप इस एरो का देख रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये लंबाई क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और ये इसका हेड क्या कहलाएगा, डायरेक्शन। ये तीर क्या प्रस्तुत कर रहा है, एक वेक्टर को जिसकी लंबाई क्या होगी, वेक्टर का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और इसका एरो क्या शो करेगा, डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको हेड। हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन। आप उल्टी डायरेक्शन में तो चलोगे नहीं, कहने का मतलब सिर्फ आप नॉर्थ की तरफ किए हो और चल किधर रहे हो, साउथ की तरफ, तो ऐसा तो आप करोगे नहीं। आई नो आप लोग समझदार हैं। तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है ना। अब हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर। सम इंपॉर्टेंट definition of vectors। तो फर्स्ट है, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं वेक्टर्स से रिलेटेड। उसमें पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर। कौन सा है, इक्वल वेक्टर और सेम वेक्टर। इक्वल वेक्टर पहला कौन सा, इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर दिए गए हो और उनके लेंथ, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। अगर दो वेक्टर्स, इफ देयर आर टू वेक्टर्स आर गिवन, देन एंड their magnitudes and direction both are same, in that condition we can say that the given vectors are equal vector or same vectors having same magnitude and same direction
कहने का मतलब अगर एक वेक्टर ये दिया गया है P और एक और वेक्टर दिए गए हैं कौन, Q, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब इनकी ये लेंथ आपस में बराबर हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। देन वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q। ये है क्या, इक्वल वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर। कौन से हैं, इक्विवेलेंट वेक्टर। चलिए सेकंड, असमान वेक्टर, नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट कौन सा है, नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स। तो अगर नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स में आप इतना ही जान लीजिए कि अगर इनमें से चाहे मैग्नीट्यूड अलग हो जाए चाहे डायरेक्शन, अगर वेक्टर्स के पास क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में से कोई भी डिफर कर जाए, दो वेक्टर्स दिए गए हो जिनके या तो क्या मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो या फिर क्या डायरेक्शन इक्वल ना हो, सेम ना हो, तो हम क्या बोल देंगे, दोनों नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स, नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स। नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनके या तो क्या मैग्नीट्यूड सेम ना हो या डायरेक्शन। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी डिफर कर जाए दो वेक्टर्स का, तो हम क्या बोल देंगे, नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स having different magnitude vectors having different magnitude or different directions is known as KA, known as non-equivalent वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ये वेक्टर P थे और ये कौन है, वेक्टर Q है। तो देखिए दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में डिफर कर रहे हैं ना, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हो गए। या फिर एक ऐसे दिए गए हो और एक क्या दिए गए हो, ऐसे दिए गए हो, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का क्या है, डायरेक्शन अलग है, वेक्टर P वेक्टर Q। तो दोनों कंडीशंस में वेक्टर P डज नॉट इक्वल टू वेक्टर Q, यहाँ भी वेक्टर P डज नॉट इक्वल टू वेक्टर Q। क्यों, यहाँ मैग्नीट्यूड डिफर था, यहाँ क्या डिफर है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी डिफर कर जाए, देन वी विल से दैट द गिवन वेक्टर्स आर नॉन इक्विवेलेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर। किसकी बात करेंगे, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, जीरो वेक्टर की बात करेंगे, ठीक ना, पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक, या कोलिनियर वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एकांक, ठीक ना, यूनिट मतलब एकांक, ठीक ना, एक या एकांक। तो ऐसा वेक्टर्स नाम से ही स्पष्ट एकदम क्लियर, क्या, यूनिट वेक्टर दैट मीन्स विच मॉड्यूलस इज 1, जिसका परिणामी, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट क्या, मॉड्यूलस बोलिए, एकांक मतलब कि जिनका परिणामी क्या हो, परिमाण मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, सिंगल 1। तुमसे क्या, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड
magnitude 1, vectors having magnitude 1 is known as unit vector. और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। ये सब क्या करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं, इनसे और कोई मतलब नहीं होता है। यूनिट वेक्टर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे सपोज करो कि ये है कोई वेक्टर r है, ये है कोई वेक्टर r, तो हमें क्या करना है? इनको यूनिट वेक्टर के रूप में शो करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या कह रहे हैं? ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। कहने का मतलब इनके मैग्नीट्यूड से ही इनको क्या करें? डिवाइड कर दे, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर r अपान मॉडुलस वेक्टर r। ये मॉडुलस या मॉड दोनों बोलते हैं, मॉडुलस या मॉड। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। और आपको पता है मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हो गया यूनिट वेक्टर को हम शो कैसे करेंगे? किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मींस हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन। हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होंगे जो क्या एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर, ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी यही है, तीसरा वेक्टर भी क्या है? यही है, ठीक ना? तो चाहे ये ऐसे भी हो, इनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो हम क्या बोल देंगे? कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल is known as कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। लास्ट बात करते हैं कौन सी? जीरो वेक्टर। किसकी बात करते हैं? जीरो वेक्टर की, ठीक ना? नाम से ही स्पष्ट है। क्या नाम से स्पष्ट है? जीरो का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो यार। मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड is known as zero vectors। क्लियर? कहोगे ये सर कैसे मिलेगा हमको? जीरो कैसे मिल जाएगा? जीरो कैसे मिलेगा? दो समान वेक्टर्स को क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक ना? या फिर कोई वेक्टर दिया गया, उसको क्या कीजिए? आप जीरो से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? या फिर अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज एग्जांपल वेलोसिटी of a stationary object
कोई स्थिर कण हो और उसका वेग अगर हम बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो किस पे है, स्टेशनरी कंडीशन पे है, कहने का मतलब मूविंग नहीं है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। और किसकी बात की हमने, वेलोसिटी की, ना कि स्पीड की। वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन तुमको मिल गया, मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब कौन होगा, जीरो वेक्टर। क्लियर है ना। या फिर नेक्स्ट कौन सा, acceleration of an object moving with uniform velocity, acceleration of a moving object with uniform velocity, चलिए भाई, ये क्या हुए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, कोई भी चीज है, वो क्या कर रही है, चल रही है, कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज नहीं हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उस समय तो वर्क नहीं कर रहा होगा ना, जीरो। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन वर्क करेगा तो उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूअस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहने का मतलब इस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन कहलाती है। इन दैट कंडीशन कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, जीरो। तो ये है जीरो वेक्टर, ये क्या है, जीरो वेक्टर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्या, कि वेक्टर्स को हम कार्टेशियन सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे। वेक्टर्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, वेक्टर्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। अच्छा जी, ये क्या, कार्टेशियन प्लेन तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ रखा है। कार्टेशियन प्लेन, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना भी पता है ना, पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं ये भी पता है हमको। वी हैव रीड अबाउट दिस इन अर्लियर क्लासेस। हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में सब कुछ क्या कर रखा है, पहले से पढ़ रखा है। तो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। वहाँ पे हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, पॉइंट की। और यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में वेक्टर्स की। वेक्टर मतलब कौन, सदिश, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और जो वेक्टर्स के एडिशन रूल को क्या करते हो, फॉलो करते हो, तो वो हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कार्टेशियन प्लेन, तो एक कार्टेशियन प्लेन तो आपने पढ़ रखा है, पहले मैं इसी की बात करता हूँ। कार्टेशियन प्लेन टू, इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अगर क्या कह रहे हैं, हमको कोई पॉइंट P दिया गया हो, P, और इसका क्या है, x, y, क्या है ये, x, y, और ये क्या है, ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन 0 0, ओरिजिन को जानते हैं ना आप लोग, 0 0, ये ओरिजिन है। तो अगर हमको बात करनी हो इसकी, किसकी, इसको O मान लिया, ओरिजिन, OP की, किसकी बात करनी हो, वेक्टर OP की। तो वेक्टर OP कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखिए, x, y, मतलब कि x एक्सिस पे कितना, x यूनिट, और y एक्सिस पे कितना, y यूनिट, हुआ ना, यही तो है। x एक्सिस पे कितना, x यूनिट, y एक्सिस पे कितना, y यूनिट। तो अगर हमको किसी वेक्टर को इसमें शो करना हो, इसी को हम क्या मान ले, वेक्टर, क्या मान ले, वेक्टर। तो हम इनको कैसे शो करेंगे, x i कैप प्लस y j कैप। अब कहोगे ये नई बला कौन सी आ गई सर, ये क्या कह रहे हो आप, कैप वैप टोपी
टोपी वोपी पहना रहे हो, पता नहीं क्या। तो आई कैप क्या है? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, जो अभी बताया था, जिनका मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है? 1। कहने का मतलब यूनिट वेक्टर हमेशा किसको शो करता है? डायरेक्शन को। इसलिए आप इनसे हैरान मत होइएगा, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ किसको शो कर रहे हैं? डायरेक्शन को। एक्स आई कैप कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस? इतना, ठीक ना। वाई जे कैप, जे कैप का मतलब है कि वाई एक्सिस पर कितना? वाई। तो ये तो है 2 डायमेंशनल। ये क्या है? 2 डायमेंशनल है। यहां पे सिर्फ 2 ही दिए गए ना, एक्स और वाई। लेकिन अगर आप सपोज करो किसी सॉलिड स्फीयर को, जैसे कहने का मतलब आपका रूम, अगर आप अपना रूम देखोगे, उसके एक कॉर्नर पे देखिए तो आपको 3 डायमेंशंस मिलते हैं। कौन से कॉर्नर अपना देखिए भाई सामने, वो देख, मुझे तो दिख रहा एकदम क्लियर कि इस रूम में क्या है? लेंथ है, दूसरा क्या है? ब्रेड्थ है, तीसरा क्या है? हाइट है। तो 3 चीजें हुई ना। कि ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन में भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? एक जेड एक्सिस भी होता है। कौन होता है? जेड एक्सिस। और इनको हम किससे शो करते हैं? जेड कैप। ये कौन है? एक्स कैप। ये कौन है? वाई कैप। ठीक है ना। तो ये तो है। अगर अब हम इसमें क्या करते? कोई पॉइंट शो करते, किसमें? इस रूम में, या स्काई में शो कर रहे हो? किसमें शो कर रहे हो? आसमान में। आसमान में अगर शो करोगे तो वहां लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब आ जाएगा ना। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन आ जाएंगे। ठीक। तो अगर हमको आकाश में या स्काई में किसी वेक्टर को या किसी पॉइंट को नोटेशन देना हो, डिनोट करना हो, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर्स का मदद लेंगे, ठीक ना। और इस कंडीशन में यहां फिर कौन आ जाएगा? अगर जेड भी इंक्लूड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जेड जे कैप, जेड के। यहां ये के है भाई, थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, सॉरी। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप कहलाता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप कहलाता है। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है? के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अगर यहां मान लिया कि ये पॉइंट कैसा था? एक्स कॉमा वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा हमारा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ऐसा होता पॉइंट आपका क्या? एक्स माइनस वाई जेड, ऐसा होता तो क्या हो जाता? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हो जाता ना। अगर ये भी माइनस होते तो क्या होता? माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहने का मतलब यहाँ पॉइंट का जैसे जैसे डायरेक्शन बदलता रहेगा वैसे वैसे ही आप वेक्टर्स को क्या करोगे? अगर प्लस है तो प्लस में लिखोगे, अगर कहीं माइनस है तो वहां क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये तो वेक्टर हो गए किसमें? कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में अब हम बात करेंगे किसकी? यूनिडायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं किसकी? ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर, 1 डायमेंशनल डायमेंशन वेक्टर, 1 डायमेंशनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जो क्या सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। वेक्टर्स मूविंग along a single axis is known as
डायमेंशनल वेक्टर। जैसे x में चल रहे हो, x i कैप प्लस x i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप और 0 i कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप। यहां पे क्या है देखो, बाकी दोनों तो क्या है, 0 है, सिर्फ x बचा है, कहने का मतलब वन डायमेंशनल। यहां भी क्या है, ये 0 यहां 1 बचा, तो ये क्या हो गए, वन डायमेंशनल। क्या हो गए, वन डायमेंशनल। नेक्स्ट बात करते हैं टू डायमेंशनल की। टू डायमेंशनल वेक्टर। तो टू डायमेंशनल वेक्टर कौन से होंगे, ऐसे वेक्टर्स जो किसी प्लेन में मूव कर रहे हो, ऐसे वेक्टर्स जो किसी प्लेन में मूव कर रहे हो। जैसे आपका ये क्या है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। इसमें क्या आपको दो ही चीजें मिलेंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में, किसी तल में क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल। इफ एनी ऑब्जेक्ट या वेक्टर इज, if any object or vector is moving in a plane, then such vectors called two dimensional vectors। जैसे x i कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप, या 0 x कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, या फिर x i कैप प्लस 0 j कैप प्लस z k कैप। कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर क्या कर रहा हो, एक एक्सिस के अलाउंग मोशन कर रहा हो, यूनिडायमेंशनल, वन डायमेंशनल। अगर दो एक्सिस के अलाउंग मोशन कर रहा हो, एक्स एंड वाई, या वाई जेड या जेड एक्स, दो जो है एक्सिस उसमें इंक्लूडेड हो, तो क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल। और अगर कहीं तीनों इंक्लूड हो जाए तो क्या कहलाएंगे, थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। थ्री डायमेंशनल वेक्टर, ठीक ना। एनी ऑब्जेक्ट या एनी वेक्टर मूविंग इन स्काई, एनी ऑब्जेक्ट और वेक्टर, एनी ऑब्जेक्ट और वेक्टर मूविंग इन स्काई इज थ्री डायमेंशनल। जैसे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के अलाउंग क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। तो ये तो था सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। मान लो कोई वेक्टर दिया गया हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो हम एक बात कर लेते हैं लास्ट में, क्या, मैग्नीट्यूड जो हमने पहले ही बताया था, क्या,
मॉड वेक्टर ए या मॉड वेक्टर आर, मॉड वेक्टर ए या मॉड वेक्टर आर, कुछ भी लिख लो, उसका मॉड अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं उसे, उसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया। अगर मान लो कोई अभी हमने एक पॉइंट बनाया था, या ये P है और ये क्या थे x, y, क्या थे ये x, y, और अगर ओरिजिन O से इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्या OP इक्वल टू O क्या है 0, 0, और 10th में आपको 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस निकालना बताया गया था। फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 10th में बताया गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया, तो वहां से डायरेक्ट इनको निकाल लो। देखो x1 y1 क्या है 0, 0, तो यहाँ OP क्या आएगा डायरेक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल बता रहा हूं अभी। OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यही वेक्टर किसमें तीनों प्लेन में होता, किसमें होता तीनों प्लेन में, तो फिर क्या हो जाता यहाँ जेड स्क्वायर भी आ जाते, क्या आ जाते जेड स्क्वायर भी आ जाता, तो तब क्या हो जाता मॉड वेक्टर OP, मॉड वेक्टर OP, इसको हम क्या बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। मॉड लगाना मत भूलना, और मॉड के बाहर आने वाली कोई भी चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, अंदर वो नेगेटिव लिखी है तब भी बाहर आएगी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा इससे एक और चीज देख लो, याद आ गया तो बता देते हैं, क्या बता देते हैं भाई, चलो जी यहां हमने मान लिया क्या कि ये कितना कोण एंगल बना रहा है थीटा, कितना एंगल बना रहा है थीटा। यहां से हमने इनको क्या किया ऐसे ही ज्वाइन कर दिया और इनको नाम दे दिया क्या Q, क्या नाम दे दिया Q, ठीक ना। हाँ भाई ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब नाम दे ही दिया है तो इन ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल्स आपको पढ़ाए गए क्लास 10th में, और ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ाई जा रही होगी, नहीं पढ़ाई जा रही होगी तब भी मैं उतना काम भर को बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मैथ्स लिए होंगे तो आपको पढ़ाया जा रहा होगा, नहीं लिया तो मैं उतना बता दे रहा हूँ। चलिए 10th में उतनी काम भर की ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, उतना ही की मुझे जरूरत है। ये है, अब देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब PQ क्या है परपेंडिकुलर, PQ अगर परपेंडिकुलर है तो OQ क्या है बेस है, और OP क्या है हाइपोटेनस है, यही है ना। तो एक काम करते हैं क्या, इन ट्राइंगल एक बार आप क्या लगा दो, अरे एक बार x की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू निकाल लो, एक बार x की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू निकाल लो, और इनको हमने क्या मान लिया ये वेक्टर r है, OP कितना है वेक्टर r है स्मॉल r। तो इन ट्राइंगल OPQ कितना cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा जरा बताओ हमको, क्या आएगा भाई बताओ। cos थीटा क्या होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, PBP अपॉन HHA, अरे वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना, PBP अपॉन HHB, मतलब PBP, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, B पर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप किसी दूसरे कंट्री को ऐसा नहीं बोल सकते। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो यहां से अगर cos थीटा निकालें
क्या निकालें तो क्या आएगा, ओ क्यू अपान कितना आएगा, ओपी, यही आएगा ना। और ओ क्यू है कितना, ये एक्स, ओ क्यू कितना है एक्स, यही तो दिया गया है, और ये कितना है वाई। तो यहां से देखो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या, आर अपान ओपी, या आर इक्वल टू कितना, ओपी कॉस थीटा, ओपी मतलब कितना, सॉरी ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइटनेस, तो यक्स अपॉन बेस अपॉन हाइटनेस, तो एक्स अपॉन आर। एक सेकंड बेटा, बेस अपॉन हाइटनेस दैट मींस एक्स अपॉन आर, ये हुआ। अब यहां से निकाल लो, क्या निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कितना, आर कॉस थीटा, कितना आ गया, आर कॉस थीटा, यही आया है। ऐसे ही y इक्वल टू निकाल लीजिए, क्या y इक्वल टू भी तो निकाल सकते हो, r साइन थीटा, कितना, r साइन थीटा। और फिर अगर तीसरा आ जाए तो z इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं, वैसे ही सेम टू सेम। तो आप ट्रायंगल का थोड़ा सा ये याद रखना, इसमें अभी कुछ आपको बताना नहीं है और ना ही इसको आपको अभी पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ हमको क्या अभी पढ़ना था, रिजल्टेंट, और कैसे हम किसी वेक्टर को कैसे मान लो अगर एक्स वाई दे दिया जाए, एक्स वाई दे दिया जाए, या एक्स वाई ही पूछ रहा हो, एंगल दे दिया गया हो, तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर लेंगे, इसलिए मैंने बताया। इसको फिलहाल के लिए अभी आप क्या करो, पोस्टपोन कर दो, क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, क्या मैग्नीट्यूड मिल गया था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, या आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब हमारा आता है क्या, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो इस चैप्टर में हमको मूलतः जानना था। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जाना, सब कुछ जाना उनके बारे में, उनका मॉडुलस जाना, उनका डायरेक्शन जाना, यूनिडायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, सब कुछ जान लिया हमने। अब हम क्या बात करते हैं, कॉम्बिनेशन, अगर एक से ज्यादा वेक्टर दिए गए हो, देयर आर टू और मोर देन टू वेक्टर्स, तब हम उनका क्या कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला कौन सा, पहला जो आप क्या करोगे, ग्राफिकल मेथड है, जिसमें आप ग्राफ की मदद से कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू methods of combining two vectors, दो वेक्टर्स को ऐड करने का या कंबाइन करने का क्या दो रास्ते हैं, कौन कौन सा, ग्राफिकल मेथड, और कौन सा भाई, मैथमेटिकल मेथड। तो हमको दो वेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड मिलते हैं,
ग्राफिकल मेथड मिलता है और मैथमेटिकल मेथड मिलता है। ग्राफिकल मेथड जैसे हमने 2-3 रूल्स बता रखे थे, कौन कौन से? ट्रायंगल रूल, जैसे दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं उसके लिए रूल्स हैं। तो पहला ट्रायंगल रूल, दूसरा पैरेललोग्राम रूल, तीसरा पॉलीगन रूल, और सबका मतलब एक ही है बेटा, ठीक है ना? रिजल्टेंट अल्टीमेटली वही आना है। और इस रिजल्टेंट को हम कैसे निकालेंगे? या तो जो अभी हम निकाल रहे थे दो वेक्टर्स का एडिशन, उसको हम कैसे निकालेंगे? या तो ग्राफिकल मेथड, और रिजल्टेंट निकालने का दूसरा क्या? मैथमेटिकल मेथड। तो मैं इन दोनों तरीकों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि आपका ट्रायंगल रूल क्या होता है, पैरेललोग्राम रूल क्या होता है, पॉलीगन रूल क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।